फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्सकर। आज एक यूनिक और बेस्ट डाइजेस्टिव होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जो देखिए, डाइजेशन सिस्टम जो है ना हम लोगों का या बार्स का, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम शुरू होता है मतलब अलग अलग डिवीजन है प्रॉब्लम का। तो मैं जनरल प्रॉब्लम को लेके मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए खाना हजम ना होना, कम खाना, या थोड़ा सा गैस फॉर्मेशन, पॉटी के साथ थोड़ा सा बदबू निकल रहा है, या थोड़ा सा लिक्विडिटी ज़्यादा है, ऐसे कॉम्बिन मतलब सिचुएशन पे कोई भी बार्ड्स हो, कोई भी स्पीसीज ऑफ बार्ड्स हो, चाहे वो छोटे बड़े कोई भी बार्ड्स हो, या कोई भी मतलब स्पीसीज हो, जैसे मान लीजिए कनूर ले लीजिए, लब्बर ले लीजिए, कॉकाटूल ले लीजिए, या कोई भी बड़े पैरोट, छोटे पैरोट, स्पैरो ग्रुप का बर्ड्स, कोई भी बर्ड्स हो, तो आपको कौन सा एक कॉम्बिनेशन जो मैंने बाकी जो कॉम्बिनेशन है मेरा जो होम्योपैथी वाला किताब आ रहा है वहाँ पे है, यहाँ वहाँ से एक शॉर्ट पोर्शन को उठा के मैं वीडियो को माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ। बाय द वे बोलकर रखूँ, जो लोग नया देख रहे हो या पुराने हो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप में रिप्लाई करूँगा। और वी प्लस बहुत ही सोच समझ के मैं ऑनलाइन में भेज रहा हूँ। नया लोगों को मैं ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जाने में, मेरे से नहीं, पोस्ट ऑफिस से जाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके साथ साथ देखिए, मेरा काम ही सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है और आपका फ़ोन कॉल अटेंड करना नहीं है, ठीक है, जो हाथ में लेके बैठा हुआ हूँ। कुछ माइंड मत कीजिए, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो ये मत सोच लीजिए जो फ़ोन करने से ही ऐसे नहीं है। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर वी प्लस के बारे में ऑनलाइन जो नया हो सोच रहे हो तो मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। पुराने जो है, जो लोग हमको जानते हैं, जो ये हम चोर डाकत नहीं है, देरी लेट होगा तो लेकिन पहुँच जाएगा, उसको हम भेजेंगे सिर्फ ऑनलाइन पे, बाकी सारी चीज़ ऑफलाइन पे ही रहेगा अभी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चार जो होम्योपैथिक, जो मान लीजिए जैसे मैंने रिपीट किया, छोटा चिक्स है मतलब बेबी है, उसका भी खाना कम हो गया या खाना इंटेक्ट कम कर रहा है, उल्टी कर दे रहे हैं, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो क्रॉप है ये इन्फेक्शन वगैरह या फूलते जा रहे हैं, या माँ बाप सही से फीड नहीं कर रहा है, माँ बाप का भूख भी मर जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन भी। या कभी बात मतलब पॉटी मान लीजिए लिक्विडिटी ज़्यादा, तो कभी कॉन्स्टिपेशन जैसे पॉटी हो रहा है, ऐसे जनरल सिचुएशन जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है इसको, ठीक है, डीडी बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव डीएसडी बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। देखिए, साइकोलॉजिकली एक डिसऑर्डर होता है, जब मेंटल डिसऑर्डर आई मतलब आईपीएस इरिटेटिव सॉरी, जिसको हम लोग मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, वैसे ही बायोलॉजिकली डिसऑर्डर होता है, ठीक है। बायोलॉजिकली डिसऑर्डर मतलब डाइजेशन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बहुत सारे जो शरीर में हम लोग जिंदा है या बाढ़ जिंदा है, जो सिस्टम के थ्रू वो अगर कुछ एबनॉर्मल बिहेव करे तो शरीर में तरह तरह का रोग बनते हैं या ऐसे इंडाइजेशन प्रॉब्लम बनते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको चार मेडिसिन आपको ज़रूर देना चाहिए, होम्योपैथी में बता रहा हूँ। आप इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो और एक चीज़ बता रहा हूँ, वह नाम पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, जो हमें अभी मैं बता रहा हूँ वो लिखा हुआ है। नक्स भूमिका 30, सॉरी नक्स भूमिका 30, पाल्सेटिला 30, कार्बोवेस 30 और रूबिनिया 30, चारों 30 पोटेंसी में है। कोई ऐसे नहीं है जो 30 बोला, 200 बोला, मादर बोला, नहीं, चारों 30 पोटेंसी में है। चारों को अलग अलग आप खरीद के आप मैं ये कर सकते हो, बोल सकते मतलब अलग अलग डोज एक ही साथ देना है आपको। ये कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, अलग अलग नहीं है, कॉम्बिनेशन मतलब एक ही साथ जा रहा है। और एक चीज़ है, अब दुकान में जाके आपके आंखों के सामने करना, नहीं तो होम्योपैथिक में बहुत स्कैम होता है, मतलब डिस्टिल वाटर ज़्यादा हो जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। या आप ऐसे 20 ml का खरीद लीजिए, 20 ml का, ब्रांडेड का 20 ml नहीं मिलता है, शायद 30 ml 100 ml ऐसे मिलता है। तो इसीलिए दुकान में मतलब आपका जाना पहचाना है तो उसको बोलिए ये चारों मेडिसिन का एक 20 ml करके लीजिए, मतलब 20 × 4 80 ml, और ये 100 ml का एक सीसी बनेगा। ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप से आपको मतलब पैसा देना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा, ये स्टेरिलाइज्ड है। तो ये चारों मेडिसिन को यहाँ पे डाल मतलब इसको एक साथ मिला लीजिए, फिर ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा थोड़ा सा ऐसे सेक कर लीजिए, वो मिल जाएगा, फिर इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन इंडाइजेशन प्रॉब्लम, जैसे मैंने कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, बच्चा का क्रॉप इन्फेक्शन, खाना कम हो जाना, भूख मर जाना, सारी सिचुएशन पे गैस एसिडिटी बन जाना, आप वर्ड्स को समझ जाओगे। या ये ह्यूमन मेडिसिन है, जो जो मैंने सिम्टम के बारे में बताया आप खुद भी ले सकते हो, फ़ायदा मिलेगा।
और देखिए डाइजेशन सिस्टम का और एक जैसा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, या डायरिया, या लूज मोशन, या फूड पॉइजनिंग, ये तरह तरह का जो इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसका मेरा किताब में है, वहाँ से ये जनरल जो प्रॉब्लम है मैंने इस पोर्शन में वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चारों मेडिसिन, रूबिनिया 30, कार्बोवेस 30, नक्स भूमिका 30, पल्सेटिला 30, चारों मेडिसिन को सही मात्रा में सही डोज यूज़ कीजिए। जो आपका एक होता है, देखिए अगर आपका बार्स का क्रॉनिक कुछ प्रॉब्लम है इंडाइजेशन प्रॉब्लम का, तो आप ऐसे चला सकते हो। ये बहुत ही 1 महीना या 1.5 महीना के भीतर एकदम भीतर से ख़त्म कर देंगे, मतलब रूट से काम करते हैं होम्योपैथी। अगर आपका बार मान लीजिए फ्रिक्वेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो 15 दिन यूज़ करिए। और कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुआ, हाँ, लेकिन हाँ मैं फिर बोल रही हूँ, इंडाइजेशन प्रॉब्लम ऐसे नहीं बनता है। आपका बार्स प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, साफ सफाई में आप ध्यान नहीं देते हो, खाना सही से प्रोवाइड नहीं करते हो, ये चारों जो तीनों जो चीज़ है, ये तीनों चीज़ के भीतर एक चीज़ अगर कोई मतलब प्रॉब्लम होता है तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम धीरे धीरे मतलब डाइजेशन ट्रैक्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन बार्ड्स का जो एनाटॉमी है उसी के हिसाब से 1-2 सप्ताह के भीतर ही शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे शुरू होगा और एक्सट्रीम तक पहुंचेगा। इसीलिए रूट से काम करना सीखिए। होम्योपैथिक में बहुत ताकत है अगर आप सही प्रॉपर, क्योंकि इसका देखिए 2 चीज़ है, एक सही मेडिसिन, जो बीमारी है उसका मेडिसिन, मेडिसिन का जो कैरेक्टर है, बीमारी से कैरेक्टर दोनों मिलना चाहिए, और प्रॉपर डोज। जैसे नहीं है तो 1 लीटर पानी में 2 बूंद, 100 ml पानी में 2 बूंद। बार्ड्स सोच लीजिए, बार्ड्स हम लोग जैसे पानी नहीं इंटेक्ट करते हैं, तो उन लोग जैसे पानी जैसे इंटेक्ट करते हैं वैसे ही हम लोगों को डोजेस को यूज़ करना पड़ेगा। ये कभी कभी ओवरडोज हो जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जो एलोपैथिक में बनता है। तो ये चारों मेडिसिन आप यूज़ करके ये जो मैंने डिजीज़ का नाम लिया या प्रॉब्लम का नाम लिया उसको आप सॉल्व कर सकते हो, बार्ड्स को रिलीफ पहुंचा सकते हो। नमस्कार।